नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में लड़की की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी साहिल को पुलिस ने सोमवार दोपहर 3 बजे गिरफ्तार कर लिया है। साहिल ने शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार शाम 16 साल की साक्षी की सरेराह हत्या कर दी थी। साक्षी को 20 से ज्यादा बार चाकू मारे गए थे। साहिल ने 6 बार उसके सर पर पत्थर भी पटका था। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन शनिवार को किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया था। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने लड़की की हत्या की जानकारी दी। पुलिस टीम को साक्षी का शव सड़क पर मिला। वह जेजे कॉलोनी की रहने वाली थी। जब वो रविवार शाम बर्थडे पार्टी में जा रही थी तब अचानक साहिल ने उसे रोका और हमला कर दिया। पहले चाकू से वार किए, इसके बाद पत्थर पटका। उसकी सड़क पर गिरने के बाद लगातार लात से भी मारता रहा। दिल्ली डिप्टी पुलिस कमिश्नर सुमन नलवा के मुताबिक लड़की के शव का पोस्टमार्टम जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम केजरीवाल ने सीसीटीवी फुटेज ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का कोई डर ही नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। इंदौर में लगातार दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही मामले में कनाड़िया पुलिस द्वारा एक पीड़ित महिला के कहे अनुसार दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। युवती की शादी पारिवारिक रजामंदी के अनुसार भोपाल के रहने वाले नामी गिरामी परिवार से तय हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी शादी 2021 में हुई थी और उसके कुछ दिनों तक तो पारिवारिक माहौल काफी अच्छे से चला, लेकिन अचानक से पीड़ित महिला को परेशान करने लगे और 50 लाख रुपए दहेज में मांगने के साथ ही अन्य चीजों की डिमांड करने लगे। पीड़िता द्वारा पूरे मामले में ससुराल पक्ष को जानकारी दी तो उन्होंने कुछ दिनों तक तो ससुराल की तमाम इच्छाओं की पूर्ति की, लेकिन जब युवती के साथ अधिक मारपीट की घटना होने लगी तो पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ससुराल पक्ष में पति, सास, ससुर सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये थाना जो है कनाड़िया, वहाँ पर एक मैटर आया है जहाँ पर एक महिला है, उसने अपने पति एवं परिवार के ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ जो है घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस किया है। तो इसमें जो आरोपी पक्ष हैं वो भोपाल के रहने वाले हैं, तो उनके खिलाफ जो है 498A एवं दहेज अधिनियम के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना कनाड़िया पे और इससे पूरा प्रकरण विवेचना में है। इंदौर के मल्हारगंज थाना पुलिस द्वारा ससुर के साथ मारपीट करने के मामले में बदमाश पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई कर हवालात में बंद किया गया था, लेकिन पुलिस पर दबाव बनाने और छोड़ने के उद्देश्य से नाड़े से फांसी लगाने की कोशिश करने वाले बदमाश को पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। इंदौर के मल्हारगंज थाने की सेल में रवि पवार, मूल निवासी जम्बूरी हब्सी हाथोद के द्वारा क्षेत्र में ही रहने वाले अपने परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक 151 सहित अन्य धाराओं में पकड़कर थाने की हवालात में बंद किया गया था, जिस पर अन्य अपराध भी दर्ज है, लेकिन वह पुलिस पर छोड़ने और कार्रवाई नहीं करने की मांग करते हुए दबाव बना रहा था और इसी के चलते उसने हवालात में नाड़े को कुछ फीट के गेट पर बांधकर फांसी लगाने का प्रयास किया, जिसे देखने के बाद तुरंत बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल में उपचार कराने के बाद में सेंट्रल जेल दाखिल करवाया गया है। बदमाश पर पुराने अपराध भी दर्ज हैं। दरअसल ये प्रकरण थाना मल्हारगंज का है, जहां पर कि एक आरोपी जो कि जिसका पूर्व रिकॉर्ड भी है, उसके द्वारा थाने में इस तरह का कृत्य किया गया है। आरोपी के द्वारा जो अभी तक प्रारंभिक जो हमारे पास निष्कर्ष आए हैं उसके अनुसार पुलिस पर एक तरीके से दबाव बनाने की नीयत से इस तरह की घटनाक्रम होना प्रतीत होता है, क्योंकि चिकित्सीय अभिमत के अनुसार उसे कोई ऐसी खास कहना चाहिए कि उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। प्रारंभिक जांच में भी ऐसी कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे कि यह स्पष्ट हो, मतलब यह लगे कि उसने किसी पुलिस कार्रवाई के कारण ऐसा किया हो। इंदौर पुलिस द्वारा लग्जरी वाहन किराए पर लेकर अन्य राज्यों में बेचने वाले ग्रुप को पकड़ा गया था और इसी तारतम्य में पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के दौरान 4 अन्य वाहन और जब्त किए गए थे।
उसमें से कुछ वाहन छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी जब्त किए गए हैं। इंदौर के विजयनगर पुलिस द्वारा पिछले दिनों एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अंसुल, फैजान, मुशीर और शुभम नामक 4 बदमाशों को पकड़ा गया था, जिसे कुल लग्जरी 7 4 पहिया वाहन जब्त किए गए थे। पूछताछ में बदमाशों से पुलिस द्वारा देर रात कार्रवाई करते हुए 4 अनुवाहन और जब्त तक किए गए हैं। तो वहीं डीसीपी अभिषेक आनंद का कहना है कि बदमाश लगातार मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लग्जरी वाहनों को किराए पर लेने के बाद हेराफेरी राशि के हिसाब से अन्य लोगों को भेज दिया करते थे, जिसमें से अभी छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भोपाल जेल में एक बदमाश बंद है जो कि इस पूरे ग्रुप को ऑपरेट करता था। उसे प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर लाया जाएगा। उससे पूछताछ के दौरान और कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। हमने विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जो है कि ऐसी गैंग का पता किया था जो गाड़ियां लोगों से रेंट पे लेने के बहाने लेती थी, उसको दूसरे लोगों को बेच देती थी। अन्य जिलों में, भोपाल में भी जो कुछ गाड़ियां इस तरह से उन्होंने बेची थी। तो इसके बाद फिर अपन ने पूरा प्रकरण विवेचना में लेने के बाद फिर 7 गाड़ियां पहले जब्त की थी, 4 गाड़ियां इसमें और बाद में जब्त हुई हैं। टोटल 11 गाड़ियां विजयनगर पुलिस ने जब्त कर चुकी है। और अपन इसमें एक और आरोपी है जो जिसको हम जो है प्रोडक्शन वारंट पे दीगर जिले के थाने से ला रहे हैं, दीगर जिले के जेल से ला रहे हैं। उसके बाद फिर अपन इसमें विवेचना में उम्मीद है अपने को कि कुछ और गाड़ियां मिलने की संभावना है। अभी तक हमारे को जो गाड़ियां मिली उसमें कुछ गाड़ियां जो हैं वो दूसरे स्टेट की भी थी, छत्तीसगढ़ की गाड़ियां मिली है हमको। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि दूसरे स्टेट की गाड़ियां भी जो लोगों से लेकर के और वो इनको यहाँ इन्होंने बेचा है, भोपाल में एवं इंदौर में, अन्य जिलों में इन्होंने बेचा है। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और सांवेर क्षेत्र में आने वाले गांवों को मंत्री तुलसी सिलावट के कर कमलों द्वारा करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिली है। भाजपा नेता राजू ठाकुर के नेतृत्व में बरदारी में हुए आयोजन में मंत्री सिलावट का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा नेता राजू ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक रमेश मेंदोला द्वारा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों की सौगातें दी जा रही हैं। जहां इस कार्यक्रम में मंत्री और विधायक ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज मिली है, जिसके अंतर्गत बरदारी में सड़क का भूमि पूजन भी हुआ। जहां मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि यह क्षेत्र उनका परिवार है और वो निरंतर विकास कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में कोई दुखी नहीं होगा। वहीं मंत्री सिलावट ने इस दौरान कई लोगों से चर्चा भी की। वहीं वार्ड 18 के पार्षद प्रतिनिधि विजय परमार ने भी विकास कार्यों की जानकारी दी। वार्ड क्रमांक 18 में निरंतर विकास की गंगा हमारे विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी के साथ में हमें एक जल संसाधन मंत्री के रूप में, बड़े भाई के रूप में, पिता स्वरूप हमें तुलसीराम सिलावट जी भी जो मिले हैं, जिनके अथक प्रयासों से आज हम रेवती, बरदरी, भोरासला में हैं। चूँकि हमारे वार्ड में ये 3 गाँव हमारे विधानसभा 2 और सांवेर दोनों में लगते हैं, तो ये 3 गांव हमारे वार्ड क्रमांक 18 में लगते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन आज यहाँ पर करा है। इसमें हमारे जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे पुष्यमित्र भार्गव जी, राजेंद्र राठौड़ जी सभी यहाँ पर कुछ समय में आने वाले हैं और आज करोड़ों की सौगात यहाँ पर रेवती, बरदरी, भोरासला में मिलने वाली है। यहाँ पर जो विकास कार्य माननीय मंत्री जी द्वारा, नगर निगम द्वारा, हमारे जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनके प्रयासों द्वारा जो स्वीकृत हुए हैं, इसका भूमि पूजन है। जो पूर्व में काम हो चुका है उनका लोकार्पण भी है। कौन मुख्य अतिथि आ रहे हैं? मुख्य अतिथि में यहाँ पर माननीय जल संसाधन मंत्री, क्षेत्रीय विधायक भी हैं वो श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय पुष्यमित्र भार्गव महापौर जी। मतलब किस तरह की सौगात मिलेगी, कितना लाभ मिलेगा इस भूमि पूजन के बाद में यहाँ पर, अगर ये विकास कार्य हो जाता है? नहीं, इसमें अगर लगाने की जरूरत नहीं, विकास कार्य तो हो ही रहा है। और ये जो 74 से 75 लाख की जो ये सड़क बन रही है, ये एक तरीके से आप इसको मान के चलिए कि अप्रोच रोड है। यहाँ से जो व्यक्ति जाता है तो पालिया, हाथोद होते हुए गौतमपुरा, देपालपुर, रतलाम, बड़नगर और राजस्थान तक निकल जाता है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।